रात्रि की चांदनी में चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, जैसे आकाश ही अपनी सांसें रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ अजीब सी निर्भरता थी और शमशान की हवाओं में कोई अनकहा भय घुला हुआ था। उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य ध्यानस्थ अवस्था में थे जब एक अजीब सा तांत्रिक उनके महल में आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, हाथों में जली हुई रुद्राक्ष की माला और उसकी आंखें किसी गहरे रहस्य की गवाही दे रही थी। राजन एक शक्तिशाली दैत्य है जो अमरता का रहस्य जानता है, लेकिन वह केवल उसी से बात करता है जो साहस और बुद्धि दोनों से परिपूर्ण हो। क्या आप उस रहस्य से मिलना चाहेंगे? राजा विक्रम ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया। जो मृत्यु से डर जाए वह जीवन की असल समझ कैसे पा सकता है? तीसरे पहर की रात्रि में विक्रमादित्य अकेले ही शमशान की ओर निकल पड़े। उनकी तलवार कमर में बंधी थी और मन में केवल एक प्रश्न गूंज रहा था, यह दैत्य कौन है और मुझे क्यों बुला रहा है? शमशान में पहुंचते ही उसने देखा एक पुराना वटवृक्ष है। उसकी शाखाओं में एक शव उल्टा लटक रहा है। शव की आंखें खुली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो राजा के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक वह शव हिलने लगा और उसमें से एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज निकली, विक्रम तुम आ ही गए। मैं ही हूँ वह दैत्य जो वर्षों से तुम्हारे जैसे वीर का इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, पर याद रहे केवल कहानियां ही नहीं, यह परीक्षा है। हर उत्तर तुम्हारे भाग्य को बदलेगा। अब क्या होगा? क्या राजा विक्रमादित्य इन कथाओं की गहराई को समझ पाएंगे? क्या दैत्य सच में अमरता का रहस्य जानता है या वह किसी भयानक चाल में चल रहा है? जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने शव को कंधे पर उठाया, दैत्य फिर से बोला, राजन अब सुनो मेरी पहली कहानी। याद रहे अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा, लेकिन अगर चुप रहे और उत्तर जानते हुए भी कुछ न बोले तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। विक्रम ने सिर हिलाकर सहमति दी। दैत्य ने कहानी शुरू की। 3 जीवन 1 निर्णय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजा चंद्रसेन, राजकुमारी सुरभि और मंत्री पुत्र आर्यन। तीनों बचपन से साथ पले बढ़े, पर जैसे जैसे समय बीता दोनों पुरुषों को राजकुमारी से प्रेम हो गया। राजकुमारी भी राजा चंद्रसेन को मन ही मन चाहती थी। एक दिन अचानक राजकुमारी का विवाह मंत्री पुत्र आर्यन से तय हो गया। राजा चंद्रसेन मौन रहा, लेकिन उसके हृदय में तूफान था। विवाह के दिन वह महल से गायब हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसी रात एक हादसा हुआ। राजकुमारी सुरभि को अपहरण कर लिया गया। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे ढूंढ निकाला, घायल हुआ पर बचा लाया। राजकुमारी अब दुविधा में थी, जो विवाह से पूर्ण चुपचाप चला गया। दूसरी ओर वह जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, आर्यन। राजा चंद्रसेन भी लौट आया, सुख मेरी सच्चाई बताई है। मैं इसीलिए गया था कि सामने निर्णय किसी और का होते नहीं। राजा विक्रम से पूछा, राजन बताओ राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए? उस राजा से जिसे वह प्रेम करती है लेकिन जिसने उसे छोड़ दिया, या उस वीर से जिसने अपने प्राण जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की और जिसे वह पहले प्रेम नहीं करती थी? इस निर्णय से तीनों का जीवन बदल जाएगा। बताओ विक्रम, न्याय क्या कहता है? अब राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। तो प्रिय दर्शक, आप बताइए, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है? क्या प्रेम को प्राथमिकता दी जाए या त्याग और कर्तव्य को, या फिर न्याय का मापदंड कुछ और ही कहता है? राजा विक्रम क्या उत्तर देंगे, यह जानने के लिए आप अगले वीडियो को जरूर देखिए। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।